नमस्कार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI महारो में आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार बैद। आज जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सुरक्षा चिन्ह के बारे में। पिछला क्लास में हम बताए थे कि रोड सिग्नल्स में क्या सुरक्षा होता है, उसमें आवश्यक चेतावनी वगैरह के बारे में पिछला वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। अब ये है सेफ्टी साइंस जो होता है, इसमें इसका साइन का ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो सुरक्षा का जो चिन्ह होता है, सुरक्षा का जो चिन्ह होता है वहाँ पर कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम इंडस्ट्रियल हुआ, हमारे लैब हुआ, एयरपोर्ट हुआ, रेलवे हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस हुआ, जहाँ पर आपको ये एक साइन के माध्यम से एक सूचना देता है, साइन के माध्यम से आपको आगाह करता है, साइन के माध्यम से आपको एक चेतावनी देता है, साइन के माध्यम से आपको आवश्यकता के आधार पर आपको निर्देश दिया जाता है कि आप इसका फॉलो अप कीजिए। इसका जो चिन्ह है, इस चिन्ह के अनुसार आप कोई भी कार्य कीजिए या आपका नेक्स्ट जो स्टेप होगा इस साइन के आधार पर ही होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मुख्य रूप से 4 हम लोगों का जो साइन एंड सिंबल्स जो होता है, साइन का जो होता है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि इसका कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो होता है इसको क्या कहते हैं, निषेधात्मक। ये क्या कहता है, आवश्यक। ये कहता है डेंजर जो साइन होता है। ये क्या कहता है, आपका सूचनात्मक साइन। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंट जो देख रहे हैं कि कोई गोलाकार है, कोई आपका पूरा का वृत्तकार है, ये त्रिभुजकार है, ये आपका देखिए रेक्टेंगल का आकार का है, इसमें डिफरेंट साइंस होता है। इस साइन को एक साइन को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि इसका साइन का मीनिंग्स क्या होता है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इस मीनिंग को देखकर आप क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो है उसके बारे में अब हम बताते हैं। जैसे पहला क्या है, 1 नंबर में, जैसे यहाँ पर क्या है, निषेधात्मक क्या है, चिन्ह। ठीक है, तो निषेधात्मक चिन्ह में इसका आकार क्या होना चाहिए। चलिए, इसका आकार क्या है, गोलाकार। ठीक है, और इसका देखिए पट्टी का जो रंग होता है, बाहरी पट्टी यानी किनारा एवं मध्य पट्टी क्या होता है, मध्य पट्टी लाल है। देखिए इसमें किनारा और मध्य पट्टी क्या है, लाल है। चलिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा। इसका मतलब ये जो हम पॉइंट जो आपको बता रहे हैं, ये आपको एग्जाम पर्पस में पूछा जाता है। आपको दिया जाएगा ये साइन को दे देता है, बोलता है कि ये किस तरह का साइन है, तो आपको बताना होगा निषेधात्मक साइन है या आपका मैंडेटरी साइन है या आपका चेतावनी चिन्ह है या आपका आवश्यकता जो सूचनात्मक चिन्ह है ना। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपका जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह को आपको दिया रहेगा और आपको चूज करना पड़ता है कि ये साइन किस चीज़ का है। ठीक है, और क्या होता है कि आपको प्रॉपर में दे देगा कि मैंडेटरी जो साइंस होता है, मैंडेटरी जो साइन होता है, उसका पृष्ठभूमि कैसे किस कलर का होता है, लाल, नीला, हरा, पीला, तो आपको उसमें चूज करना होता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से देख लीजिए। ये जो हम पॉइंट लिख रहे हैं, इस पॉइंट को बढ़िया से नोटेड डाउन कर लीजिएगा और इसको बार बार देखते रहिएगा कि इसका साइन जो होता है ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए किनारा एवं मध्य पट्टी, इसका जो किनारा एवं मध्य पट्टी क्या होता है, लाल होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, इसका जो पृष्ठभूमि क्या होता है, पृष्ठभूमि का अर्थात ये जो एरिया, ये जो गोलाकार एरिया से घेरा हुआ जो पृष्ठ है, उस पृष्ठभूमि में क्या है आपका, देखिए सफेद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन क्या हुआ, एक सिगरेट जलता हुआ सिगरेट है, तो उसका साइन क्या है, चिन्ह, यानी चौथा है जो चिन्ह हुआ वो क्या होगा, आपका काला। ठीक है, ये 4 इसमें निषेधात्मक चीज में 4 इसका इंपॉर्टेंट है। इसका क्या होता है मीनिंग, प्रोहिबिटेड मतलब आपको पूर्ण रूप से आपको निषेध किया गया, पूर्ण रूप से आपको मना किया गया, आप नहीं कर सकते हैं। इसमें
100% आपको निषेध हो जाता है कि आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर नो एंट्री मतलब अर्थात आप उस क्षेत्र में, कोई पार्टिकुलर क्षेत्र में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है डू नॉट यूज मोबाइल, मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नो कैमराज, नो नेकेड फिल्म, नेकेड फिल्म का मतलब है कोई चिंगारी वगैरह आप का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप देखिए नो स्मोकिंग इज दिस एरिया, आप यहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। हाई वोल्टेज मतलब आपका जहाँ पर हाई वोल्टेज है वहाँ पर आप कीप वे मतलब यहाँ पर कीप आउट मतलब बाहर निकल जाइए। इस तरह का जो सब स्टेशन होता है, आपका पावर ग्रिड स्टेशन होता है, वहाँ पर इस तरह का प्रयोग किया जाता है कि आपको शॉक लग सकता है। ठीक है, ये हो गया निषेधात्मक चिन्ह का पूरा ये। उसके बाद आता है मैंडेटरी साइन, आवश्यक। क्या होता है? आवश्यक। दूसरा नंबर होता है आवश्यक चिन्ह। देखिए आवश्यक चिन्ह का आकार क्या होगा? आकार होता गोलाकार। ठीक है, आकार क्या है? गोलाकार है। इसका देखिए क्या है, पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि क्या है? देखिए यहाँ पर पृष्ठभूमि है क्या? इसका नीला। ठीक है, उसके बाद आता है आपका चिन्ह। चिन्ह क्या है? सफेद। ठीक है, चिन्ह क्या है? सफेद। चलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? मैंडेटरी साइंस मतलब आपको ऐसे स्थान जहाँ पर आपका आवश्यकता है उस चीज़ों का, जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, मान लीजिए आपको एक लिफ्टिंग का ज़रूरत होता है। ठीक है, आपका क्या है? एक लिफ्टिंग का ज़रूरत हो या सीढ़ी का ज़रूरत होता है, तो आपको वहाँ पर हाई वोल्टेज तार होता है, यानी कहीं पर आप जा मतलब कोई पोल है, पोल में आप चढ़ रहे हैं, चढ़ने के बाद में आपको क्या कहा जाता है कि जैसे कोई सीढ़ी हुआ, सीढ़ी में आप उसको लगा दीजिए, आप चढ़ जाइएगा। तो वहाँ पर अगर यदि आपको मना किया जाएगा कि ये आप चढ़िएगा तो आपको क्या क्या साथ में लेकर चढ़ना होगा। आप अगर यदि हाई वोल्टेज पर या लो वोल्टेज पर कहीं टर्मिनल से तो सीढ़ी में चढ़िएगा तो क्या लेना चाहिए? अब एक सही तरीका से आपका क्या होना चाहिए? इंसुलेटेड होना चाहिए, क्या दस्ताना होना चाहिए, फिर वगैरह हेलमेट भी होना चाहिए जिससे आपको शॉक ना लगे। आपका ओवर जो लिफ्टिंग का होता है वहाँ पर सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट होना चाहिए। कहीं पर आपका है और भी विभिन्न तरह का आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंडेटरी साइन का मतलब क्या होता है कि आवश्यकता है आपको उस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, उसका चिन्ह क्या होगा? आकार क्या होगा? गोलाकार होगा, पृष्ठभूमि नीला होता है और उसका जो चिन्ह होगा वो सफ़ेद होता है। ठीक है, इसका जो साइन होता है देखिए यहाँ पर ये जो आपका साइन दिया आगे एक आदमी के ऊपर में ये साइन है, ये साइन क्या है? ये साइन आपका हेड प्रोटेक्शन का है, यानी आपका हेलमेट का ज़रूरत होता है। कहीं पर हेलमेट का ज़रूरत कब होता है? जब आप इंजीनियरिंग इसमें चलते हैं, ऊपर से कोई चीज़ ना गिरे, आप कहीं पर लिफ्टिंग से काम चल रहा है, ऊपर से कोई चीज़ गिरने वाला है, उसके लिए प्रोटेक्ट। जहाँ पर सर की असुरक्षित जगह होती है वहाँ पर क्या होता है? हेड प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर ये दे दिया जाएगा, कहीं पर साइन दिया जाएगा, तो साइन का मतलब क्या है कि आपको हेलमेट ज़रूरी है। आप हेलमेट पहन करके उस एरिया में आप घुसिए, तब आपका ये सही है। उसके बाद आ जाता है देखिए यहाँ पर एयर जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक प्लेन या जेट क्या करता है, वो मैक में उसका साउंड होता है। ठीक है, तो वो मतलब 125 डेसिबल से ज़्यादा वो साउंड होता है, लेकिन हमारे कान जो है ना वो 95 तक मैक्सिमम डेसिबल तक वो क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके बाद से वो बहरा हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए उससे ज़्यादा आ जाएगा तो हमारे कान की सुरक्षा नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करते हैं कि उसमें मतलब एयर जो होता है, एयर मफ का प्रयोग किया जाता है, यानी कान की सुरक्षा का लिए कान का मफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कान का सुरक्षा हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि भारी वस्तु को आप उठा नहीं सकते, कमर में दुख जाएगा। आप भारी वस्तु को, बहुत भारी है, आप उठा नहीं सकते, उठाइएगा तब तक कमर में चोट लग सकता है। ये क्या है?
आप कभी रेडिएशन एरिया होगा या कहीं पर होगा, आप मान लीजिए कहीं पर आग थर्मल का प्रयोग होगा, आप नॉर्मल को अगर यदि कपड़ा पहन कर जाते हैं तो आपको आग लगने का खतरा होगा, या आपको हीट से आपका क्या होता है, शरीर बहुत सारा टेम्परेचर आ जाएगा जिससे आपको तकलीफ हो सकता है। उसके लिए हीट रेसिस्टेंस के लिए एप्रोन का प्रयोग करेंगे। या कहीं पर मान लीजिए कहीं पर ग्राइंडिंग का काम चल रहा है, चिंगारी आ रहा है, कहीं पर आपका छोटे छोटे टुकड़े कण आ रहे हैं, तो उसको बचने के लिए, अपने बॉडी को बचाने के लिए एप्रोन का प्रयोग करेंगे। उसमें देखिए क्या है, नोज मतलब आप कवर कीजिए नाक का, मतलब विषैला गैस होगा, जहाँ पर गंध होगा उसमें नाक को हमारा डस्ट पार्टिकल्स ना जाए, उसके लिए ये किया जाता है। उसके बाद आंखों की रोशनी के लिए ग्लव्स होता है। उसके बाद देखिए बूट, कहीं पर मान लीजिए ऐसे केमिकल प्लेस होता है जहाँ पर आपको बूट अनिवार्य होता है, या कहीं पर होता है कि जहाँ पर नुकीला आपका काम हो, कहीं पर जैसे सरिया का काम हो, कहीं पर कील का काम होता है, कहीं पर आपका तार वगैरह जो नुकीला बड़ा हुआ रहे, कहीं पर गिट्टी का काम होता है जहाँ पर आपका चोट लग सकता है, कहीं पर आपका बहुत सारी जगह है जहाँ पर आपका मटेरियल लगा रहता है, सीट रहता है, जहाँ पर आप पैर देते हैं तो आपको कट सकता है, उसके लिए एक स्पेशल बूट होता है। कहाँ पर केमिकल गिरा हुआ रहता है, एसिड गिरा हुआ था जिससे आपको पैर को क्षति पहुँचे, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका बूट का जरूरत पड़ता है। फिर ये ग्लव्स होता है, जहाँ पर ग्लव्स हम लोगों का तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में अगर यदि आप कोई विद्युतमय तार पर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर वेयर में क्या होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये लिफ्टिंग का काम होता है, मतलब आप सेफ्टी बेल्ट बन करके आप अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे बहुत ऊंचे स्थान पर वही टावर है, टावर में आप पावर का सप्लाई दे रहे हैं, मतलब हाई वोल्टेज 163 2,10,000 वोल्ट का जब वहाँ पर, तो बड़ी बड़ी जो टावर होती है, जो आपका बहुत बड़ा जो सेल टावर होता है ना, वो सेल टावर में क्या होता है, का पूरा तार खिंचा रहता है, उसमें काम करते हैं। तो आपको सेफ्टी बेल्ट का, मान लीजिए एक पोल पर है, आपका 6 मीटर 7 मीटर ऊंचाई पर से गिरिएगा तो आपको चोट पहुंच सकता है, उसके लिए आपका क्या होता है, एक हुक सिस्टम का सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो वो भी आवश्यकता है, जहाँ पर आपका जरूरत है उसका भी। जैसे यहाँ पर हॉर्न, आपको ये हॉर्न बजाना जरूरी है, आवश्यकता है, क्योंकि कहीं पर मोड़ है, मोड़ में क्या होता है कि उस पार तो आप कुछ नहीं देख पाते हैं, इस पार भी कोई नहीं पाते, उधर से गाड़ी आ रहा है या कोई आ रहा है, कोई चीज़ है, तो आप उसको हॉर्न बजा करके पहले ही इंगित कर देते हैं कि ये आपका काम होता है। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपका क्या है कि ये स्विच बटन है, कोई भी चीज़ का क्या है, स्विच बटन, यहाँ पर आप स्विच दबिएगा तब लिफ्टिंग का काम होगा, ये काम होगा, वो इंडिकेट करने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, कोई मूविंग अगर यदि कटर हुआ या कोई भी मूविंग इंस्ट्रूमेंट हुआ, कोई भी मूविंग आपका औजार हुआ या कोई भी मूविंग मशीन हुआ, उस मशीन को प्रॉपर वेयर में ढक्कन का जरूरत होता है। मान लीजिए कोई पुली और बेल्ट है, उस पुली और बेल्ट का आपके लिए क्या होता है, एक गार्ड का जरूरत होता है, गार्ड का जरूरत होता है, तो आप बिना गार्ड का वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए ये साइन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर वॉशिंग, मतलब आप हाथ धो सकते हैं, ठीक है, आवश्यकता, आप कुछ भी काम करने के पश्चात आप धोइए हाथ, ठीक है। फिर आपका ये क्या है, फेस प्रोटेक्शन, क्या होगा, फेस आपका पूरा का पूरा, अभी कोरोना काल में तो बहुत सारा यूज़ किया गया है कि मास्क, उसके बाद एक फेस प्रोटेक्शन किया जाता है जो आँख से भी हम लोगों का क्या कोविड का संक्रमण से रोक सकते हैं, अब तो देख चुके हैं। ये क्या होता है, पूर्ण रूप से जो पूरा आँख नाक का पूरा का प्रोटेक्शन है, क्या है, पूरा का नाक का प्रोटेक्शन है। ये क्या है, पूरा का पूरा फेस प्रोटेक्शन है, क्या है, फिर जैसे मान लीजिए आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो आपको वेल्डिंग का जो रोशनी आता है तो उसके लिए जैसे कैसे करता है, आपका पूरा का पूरा फेस पर लगता है, उसका एक प्रोटेक्शन हुआ। इसके लिए हम अभी क्या बात किए हैं, जो निषेधात्मक है उसका 4 पॉइंट को याद करना है, मैंडेटरी साइन से उसका 3 पॉइंट को याद करना है, इसका यूज़ कहाँ होता है, ये साइन के अकॉर्डिंग आपका जरूरी है जहाँ, ठीक है। उसके बाद आता है डेंजर, यानी चेतावनी, क्या देता है, आपको चेतावनी देता है कि आपको इस तरह की दुर्घटना घट सकती है। जैसे डेंजर, हाई वोल्टेज, इसका डेंजर का साइन है, या हाई वोल्टेज है, अर्थात आप उसमें जाइएगा तो हाई वोल्टेज से आपका क्या हो सकता है, क्षरण हो सकता है, आपको शॉक लग सकता है, ठीक है। तो इसका अब व्याख्या करते हैं कि इसकी आकार क्या होता है। ये क्या होता है, चेतावनी चिन्ह, तीसरा नंबर में चेतावनी चिन्ह, ठीक है। ये चेतावनी चिन्ह में देखिए क्या है, इसके आकार क्या है, त्रिभुज का आकार क्या है,
त्रिभुज का। इसका आकार क्या है? त्रिभुज का। इसकी बाह्य पट्टी को देखिए, बाह्य पट्टी क्या है? किनारा जो है वो क्या है? ब्लैक है। अब देखते हैं किनारा, किनारा क्या है? काला। किनारा जो है क्या है? काला है। और इसका पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि क्या है? पीला। ठीक है। और इसकी जो चिन्ह होगा क्या होगा? वो काला होगा। इसका चिन्ह भी क्या होगा? काला। आकार क्या है? त्रिभुज का। किनारा क्या है? काला है किनारा। पृष्ठभूमि क्या है? पीला। और चिन्ह क्या है? काला। उसमें जो चिन्ह साइन लगेगा, अब जैसे यहाँ पर ये क्या है? वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग का साइन, डेंजर का। यहाँ पर क्या होता है? वार्निंग का, डेंजर का, हाई वोल्टेज है। ठीक है। इसका साइन है डेंजर। इसका साइन क्या है? डेंजर। यह हाई वोल्टेज का साइन है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है कि आपको एसिड जो है, एसिड खुली हाथों में आपको लगाने से आपका क्या हो सकता है? जल सकता है। आपको क्या हो सकता है? जल सकता है। उसका साइन है डेंजर एसिड। ठीक है। यहाँ पर दे रहा है कि आग, आग लग जाएगा, आग का है खतरा। यहाँ पर क्या है कि आपको मतलब कहीं पर आदमी का जो चिन्ह होता है, मतलब वो क्या करता है कि डेंजर है, पूरा पूर्ण रूप से डेंजर है। यानी आपका वार्निंग दे रहा है कि इसमें आपका पूरा का पूरा दिमाग सब की चीज़ आपको जल सकता है। नेक्स्ट है ये आयोनाइजेशन, मतलब कहीं पर रेडिएशन का जहाँ पर प्रकोप होता है उसका होता है। ये क्या होता है? आपका हेड प्रोडक्शन में आपका दे देता है कि आपको ऊपर से कुछ गिर भी सकता है। ठीक है। इसमें आपका है आँख का, मतलब आँख में कुछ भी आपको पड़ सकता है। ये क्या आता है? डेंजर। ठीक है। उसके बाद आता है इसमें सूचना, सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है। रोड सिग्नल का सूचनात्मक चिन्ह हम बताएं पहले कि वहाँ पर कहीं पर आपका हॉस्पिटल का एरिया है तो वो हॉस्पिटल का एरिया का, इसमें फर्स्ट एड का है वो उसमें भी था, इसमें भी आएगा। देखिए रफ पॉइंट है, रेफ्यूजी पॉइंट है। रेफ्यूजी मतलब आपको यहाँ से इस स्थान से आपको रेफ्यूज कर सकते हैं, मतलब कोई दुर्घटना घटने के बाद से यहाँ पर आप निकासी कर सकते हैं। फिर क्या है? फायर असेंबली पॉइंट, मतलब आग लगने का खतरा। फिर क्या है? ड्रिंकिंग वाटर, कहीं पर आपको मतलब इसमें सूचना दे रहा है। आपको क्या दे रहा है कि इस चिन्ह से आपको सूचना दिया जाता है कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर टॉयलेट है। ये विभिन्न प्रकार का। देखिए सेफ्टी स्टार्टेड हियर, मतलब यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर क्या था? फर्स्ट एड का दे रहा है। फिर यहाँ पर देखो फर्स्ट एड का दे रहा है। फिर यहाँ पर इमरजेंसी स्टॉप बॉटम जहाँ होता है पावर कट करने के लिए, पुलिस को बुलाने के लिए, बहुत तरह के है ना। उसमें इसमें क्या होता है? इमरजेंसी स्टॉप बटन का काम करता है, अचानक मशीन को बंद करना है। ठीक है। स्मोकिंग एरिया, आप यहाँ पर धूम्रपान कर सकते हैं। ये एक सूचना के माध्यम से आपको दिया जाता है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर? मटेरियल फॉर रिसाइकलिंग, यहाँ पर आप उस वस्तु को दे दीजिए जो रिसाइकलिंग के लिए होगा, आप दे दीजिएगा तो उसका रिसाइकलिंग हो जाता है। या फिर इमरजेंसी आई वॉश, अचानक अगर यदि कुछ हो जाता है तो आपको आँख में कुछ गिर जाता है तो इमरजेंसी आप आँखों को क्या करते? वॉश कर सकते हैं, उसके लिए वो साइन दिया रहेगा। इमरजेंसी शावर, मान लीजिए आपको इमरजेंसी में क्या होता है? पूर्ण रूप से कुछ आयोनाइजेशन हो जाता है। मान लीजिए बहुत सारे प्लांट होता है जहाँ पर मतलब आपका आयन का काम होता है, जैसे रेडिएशन का काम होता है। तो आप कुछ भी वस्तु को पहन लेते हैं, मान लीजिए एप्रॉन पहन करके आप पूरा का फेस कवर पहन करके चल जाते हैं, लेकिन आपके जो कपड़ा होता है उस कपड़ा में भी क्या होता है? रेडिएशन होता है। तो प्रॉपर वे में क्या होता है? आपको शावर के माध्यम से पूरा का रेडिएशन को हटाना पड़ता है। ठीक है। तो इसका सूचनात्मक चिन्ह में क्या होता है? इसका जो आकार होगा वो क्या होगा? आकार होगा आयताकार। आयताकार, आयताकार, वर्गाकार। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इसमें पट्टी जो होता है वो सफेद होता है। किनारा, किनारा क्या होता है? सफेद होता है। पृष्ठभूमि क्या होता है? हरा होता है।
पृष्ठभूमि क्या होता है, हरा होता है, और चिन्ह जो होता है वो सफ़ेद होता है। चिन्ह क्या होता है, सफ़ेद। हमेशा याद रखिएगा ये चीज़। फिर से आपको रिवाइज के तौर पर बता देते हैं कि हमारा जो सुरक्षा साइंस होता है, सुरक्षा जो सेफ्टी साइंस होता है, वो 4 तरह का साइंस होता है। पहला क्या है, निषेधात्मक, दूसरा क्या है, आवश्यकता, तीसरा क्या है, चेतावनी, चौथा क्या है, सूचनात्मक। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए हैं निषेधात्मक, आवश्यक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, ये चौथा नंबर क्या है, सूचनात्मक चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर सबको रिवाइज कर देते हैं। क्या है यहाँ पर, इसकी आकार क्या है, गोलाकार है, बीच में एक पट्टी है, पट्टी और किनारा का रंग क्या होगा, लाल होगा, पृष्ठभूमि क्या होगा, सफ़ेद होगा, और उसका जो चिन्ह होगा वो काला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैंडेटरी साइंस। ये क्या होगा, आकृति में गोलाकार होगा, इसका जो पृष्ठभूमि होगा वो नीला होगा, और इसका जो साइन होगा वो सफ़ेद होगा। तीसरा क्या होगा, चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह का उसका आकार क्या होगा, त्रिभुजकार होगा, उसकी चारों ओर पट्टी क्या होगा, काला होगा, उसका पृष्ठभूमि क्या होगा, पीला होगा, और उस पर जो साइन होता है वो काला होता है। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण रूप से लिख दिए। उसके बाद आता है सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह में क्या होता है, आकार कैसे होता है, आयताकार या वर्गाकार होगा, उसका जो चारों ओर पट्टी क्या होता है, सफ़ेद होता है, उसका पृष्ठभूमि क्या होता है, हरा होता है, उसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, सफ़ेद होता है। ये मुख्य जो बिंदु है, इस बिंदु को नोटेड डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स कॉपी में, और इसको बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि इसमें से ओनली 1 क्वेश्चन आपको सीबीटी में पूछता ही है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए हमारा क्या होगा, अब ये सेफ्टी साइंस और सेफ्टी रूल्स एंड सेफ्टी साइंस कंप्लीट हो गया है, और इसका एक जोखिम जो होता है उस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, थैंक यू।